आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 10वां दिन है। डीआरडीओ ऑफिस में रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 3 घंटे से पूछताछ जारी है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ड्रग्स, डिप्रेशन, पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब कर रही है। रिया के साथ शौविक भी मौजूद है। शनिवार को सीबीआई ने रिया से करीबन 7 घंटे तक पूछताछ की, जबकि शुक्रवार को 10 घंटे पूछताछ हुई। सीबीआई ने सुशांत की मुंबई में रहने वाली बहन मीतू को समन भेजा है। मीतू, सिद्धार्थ और नीरज को आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई सुशांत की बाकी बहनों से भी पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के पिता के सिंह को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। आज फिर सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव से भी पूछताछ हो रही है। तीनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। सुशांत केस में इंडिया न्यूज पर वकील अशोक सरोगी का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। कहा कि सुशांत के घर पर चीनी पासपोर्ट रखने वाला कुक था, जिसे रिया ने रखवाया था। ईडी से समन के बाद गौरव आर्या मुंबई के लिए रवाना हुआ। मीडिया के सवाल पर गौरव ने कहा, सुशांत को मैं नहीं जानता, 2017 में रिया से मिला था। रिया के ड्रग चैट में गौरव आर्या का नाम का जिक्र है। गौरव पर रिया को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। एनसीबी ने ड्रग्स पर बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी के मुताबिक बॉलीवुड में ड्रग्स खुलेआम बिक रही है। मुंबई में कोडवर्ड के जरिए नशे का कारोबार चल रहा है। एनसीबी ने नशीले पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में ड्रग्स के कोडवर्ड का खुलासा किया है। एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग पैडलर पर भी शिकंजा कसा। पकड़े गए तस्कर गांजा और प्रतिबंधित चीजों की सप्लाई करते थे। ड्रग्स कोरियर या फिर इंटरनेशनल पोस्ट के जरिए आती है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने आज ग्लोबल प्रेयर रखी। ट्वीट कर लिखा, बुराई को खत्म करने और राम राज लाने के लिए सब मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना करें। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने अपने ब्लॉग में मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया। कहा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने बहुत कुछ छिपाया है। विशाल कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती पर भी आरोप लगाया। कहा, रिया ने सुशांत को लेकर झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 68वीं बार मन की बात कार्यक्रम किया। कहा कि कोरोना की वजह से लोग अनुशासन बरत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों को अपने दायित्व का एहसास है। कोरोना दौर में देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है। पीएम मोदी लोकल खिलौनों का भी जिक्र करते हुए नजर आए। कहा, देश में 7 लाख करोड़ का खिलौना व्यापार है। लोकल खिलौनों के लिए वोकल बने। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। कहा, भारत में भी भारत के लिए गेम बनाना चाहिए। पीएम ने युवाओं से आग्रह किया। कहा, आत्मविश्वास के साथ पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाएं। कंप्यूटर गेम में भारत की थीम होनी चाहिए। नीट, जेईई की परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर यह हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, छात्र नीट और जेईई पर चर्चा चाहते थे, प्रधानमंत्री खिलौने पर मन की बात कर गए। दिल्ली में 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आतंकी पंजाब के मोगा के रहने वाले थे। पंजाब के मोगा में दोनों आतंकी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। दोनों आतंकी बनाना चैनल से भी जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देर रात आतंकियों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला कर दिया। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली लगी, जिसके बाद जवान शहीद हुआ। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। इस साल करीब 30 कमांडर्स के मारे जाने के बाद आतंकी गुटों में बौखलाहट है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान लगातार घुसपैठ के जरिए आतंकी गुटों में जान फूंकना चाहता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान घुसपैठ के जरिए किसी शातिर आतंकी को कमान सौंपना चाहता था। इस समय ज्यादातर आतंकी संगठन नेतृत्व विहीन है। पाकिस्तान की कोशिश थी अशरफ शेराई को हुर्रियत की कमान दी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी गई है।
21 सितंबर से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक, राजनीतिक और खेल से जुड़े कार्यक्रमों को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई। स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। हालांकि परिवार की सहमति के बाद छात्र शिक्षकों से मिलने जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की अनुमति होगी। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 78,761 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 948 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 63,498 है। अब तक करीब 27.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना के 35,42,734 केस सामने आ चुके हैं। 7,65,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,64,281 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 16,868 नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,945 नए केस सामने आए हैं। वहीं 15 मरीजों की मौत हुई। गाजियाबाद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कोरोना को मात दे दी है। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को होम क्वारंटीन किया गया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। यूपी के बलिया में बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने पत्रकार रतन सिंह के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। लखनऊ में रेलवे अफसर के सरकारी आवास में डबल मर्डर केस से इलाके में सनसनी फैल गई। बेटी ने अपने भाई और मां को गोली मारी। घटना रेलवे के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास पर हुई। वारदात में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या उसी की बेटी ने की। आरोपी लड़की नेशनल लेवल पर शूटर है। गोली चलाने से पहले लड़की ने शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल होने वाले बंदूक को बरामद कर लिया है। लड़की ने खुद को जख्मी किया। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह की वजह से यह हत्या हुई। सोनू सूद की एक बार फिर से दरिया दिली सामने आई है। सोनू सूद ने 15 दिन के नवजात बच्चे के इलाज का खर्च उठाया। यूपी के सोनभद्र में रहने वाले एक शख्स ने ट्विटर के माध्यम से सोनू सूद से मदद मांगी थी। सोनू सूद ने फौरन इलाज करने वाले डॉक्टर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इलाज के बाद बच्चा फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर्स ने कहा जल्द ही बच्चे को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा।